कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अर्थात कवि यह कहते हैं कि कविता भी फूलों को देख करके ही खिलने का कार्य करते हैं। अर्थात दोनों में यह समानता है कि दोनों खिलते हैं। आगे कवि कहते हैं कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता जो है वह खिलने का जो कार्य करते हैं इसको फूल कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, जो कि बुद्धि उनके पास नहीं है। अर्थात उनके पास सीमित ज्ञान है। ये यहाँ तक समझ आया। आगे पंक्ति है बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल घर के बाहर और घर के अंदर अपने महकने अर्थात खुशबू बिखेरने का कार्य करता है, लेकिन वह जो है 2-3 दिन ही अपना प्रभाव दिखाने का कार्य करते हैं। उसके बाद वह मुरझा जाता है, मुरझा करके वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। लेकिन जो कविता जो है एक बार यदि निर्माण हो गया तो वह कभी मुरझाते नहीं है, अर्थात उसका कभी अंत नहीं होता है। वह लोगों के हृदय पर अपना प्रभाव अनंत काल तक के दिखाता है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि ये जो कविता है वह किस प्रकार से बिना मुरझाए लोगों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसको वह जो फूल है वह क्या जान सकता है, अर्थात उसको नहीं जान सकता है। अब क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार है। अब देखिएगा कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसमें ल अक्षर की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर भी देखिए र अक्षर आ रहा है, बाहर में र, भीतर में र है ना, ये आ रहा है घर में र, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है फूल क्या जाने। फूल क्या जाने जो है यहाँ पर फूलों को मनुष्य जैसा कार्य करने की यहाँ पर अपेक्षा किया गया है। इस कारण से यहाँ पर मानवीय अलंकार है। एक खेल है, अर्थात कविता भी बच्चों के खेल को देख करके ही वह भी अपना शब्द रूपी क्रीड़ा करता है। देखिए पंक्ति आ रहा है बच्चों के बहाने। बच्चों को देख करके ही कविता भी एक खेल खेलने का अर्थात शब्द का चयन, शब्दों का जो प्रयोग है वह किया करता है। शब्द के द्वारा वह खेला करता है ना। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। और जिस प्रकार से बच्चा जो है खेल खेलते हुए एक घर और दूसरे घर में जा करके वह खेल खेलता है, वह किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो कविता है वह भी घर के बाहर और घर के अंदर और सभी घरों को एक समान मानते हुए सभी घरों के बारे में वर्णन यह किया करते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चा जो है सभी लोगों को एक करने का कार्य करते हैं, उस प्रकार से जो कविता है वह भी अपने शब्द रूपी क्रीड़ा के द्वारा सभी लोगों को एकता स्थापित करते हैं। उसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं। अर्थात कविता का जो कार्य है और बच्चों का कार्य है, यह दोनों कार्य जो है वह एक समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक।